लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर एमपी में भी सियासी बवाल मच गया है। राहुल गांधी 31 मार्च को हरिद्वार में कहा था कि अगर इस बार बीजेपी चुनाव फिक्स करके जीत रही है तो देश में आग लगने जा रही है। राहुल के इस बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्री ने जोरदार प्रहार किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि राहुल गांधी की बातों पर कौन भरोसा करता है। राहुल के आग वाले बयान पर बवाल, सीएम और मंत्री का पलटवार। राहुल की बात पर भरोसा कौन करता है? राहुल ने कहा था देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कसा तंज। उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, शायद उनके दिमाग में आग है। मगर भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूँ और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। तो पूरे देश में आग लगने जा रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को न समझ वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। जिस तरीके से देश की जनता मोदी जी के साथ, इसलिए राहुल गांधी के मन में आग लग रही है। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा। मेरा ख्याल है कि ऐसी ना समझ वाली बात इस स्तर के नेता को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से देश में विकास हो रहा है, जिस तरीके से देश की जनता भाजपा के साथ और मोदी जी के साथ, शायद उनके मन में आग लग रही होगी, इसलिए उनको ऐसा लगता है। बाकी देश विकास कर रहा है, देश में प्रगति हो रही, गरीबी दूर हो रही है। इस प्रकार से लोकता से बात नहीं करती। वहीं एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में कहा कि वह जो कहते हैं उस पर कौन विश्वास करता है। मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी जो कहते हैं उसमें कोई तथ्य या गंभीरता नहीं होती। उनकी अपनी पार्टी ही उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी आत्मावलोकन करें, सुनिए। राहुल की बात को भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, ना गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा। और जिस प्रकार से चुनाव ही पारा चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के आते पते नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई, लेकिन इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उन्होंने कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं, ना चुनाव को गंभीरता। उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय कांग्रेस अपने अंतर विरोध से जूझते बाहर आएगी, आत्मावलोकन करेगी। वहीं कांग्रेस नेता सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पद की गरिमा का ध्यान रखने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। अभिनव बरौलिया ने कहा कि राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं। सुनिए अभिनव बरौलिया ने क्या कुछ कहा। मोहन यादव जी को जो जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री पद की, उसकी गरिमा को देखते हुए, और नए मुख्यमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए कि कौन कितना गंभीर है, कौन नहीं है। राहुल गांधी जी की गंभीरता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामला जब हुआ था तो सरकार को झुकना पड़ा था। युवाओं की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी जी, न्याय की बात करने वाले राहुल गांधी जी के खिलाफ अगर मोहन यादव जी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आदमी सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, सच्चाई की राह पे चलता है, उसके साथ जनता खड़ी रहती है। और मोहन यादव जी मोहन यादव जी क्या, इनके सारे भाजपा के नेता सिर्फ नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। तो भाजपा के सारे नेता नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश में जो बवाल हो रहा है, राजनीतिक गर्मी जो बढ़ी हुई है, इस पर हमने आपको सुनवाया कि किस नेता ने क्या कुछ कहा। सीएम मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल गांधी ऐसे बयान क्यों देते हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर वाड़ी अहलुवालिया, प्रवक्ता बीजेपी, विवेक त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, एल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत विवेक त्रिपाठी जी आपसे। राहुल गांधी ने हरिद्वार में 31 मार्च को जो बयान दिया, आग लगाने की बात कही, आग लग जाएगी,
और दूसरी बात उन्होंने कहा कि तब आग लगेगी जब जो भी चुनाव हो रहे हैं वो फिक्स हो रहे हैं। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि पहले जो चुनाव हो रहे हैं वो फिक्स कैसे हुए, किस तरह से चुनाव फिक्स हो रहा है, और यानी कि इस बार अगर जो इस तरह से चुनाव हो रहे हैं तो बीजेपी आती है तो देश में आग लग जाएगी। ये आग लगाएगा कौन, लगेगी कैसे, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से वर्तमान लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार मूल मुद्दों से भागती हुई नजर आ रही है, उनको अहंकार हो गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका श्रेय भाजपा सरकार को मिलेगा। परंतु देश की जनता इतनी जागरूक और समझदार है कि जिस तरीके से चुनाव से पूर्व भाजपा बात किया करती थी बेरोजगारी की, महंगाई की, कहा करती थी हम अगर सत्ता में आते हैं तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को उपलब्ध कराएंगे, परंतु जितने भी वादे चुनाव से पूर्व किए गए थे वो सभी वादों में भाजपा सरकार विफल साबित हुई है। तो आज ये जो आग लगने वाली है चुनाव के परिणाम में लगने वाली है। जिस तरीके से देश की जनता जागरूक हो चुकी है, भाजपा सरकार कितना भी गुमराह करने का प्रयास करे, आज देश की जनता जब अपने मताधिकार का उपयोग करेगी तो वो मूल मुद्दों पे उपयोग करेगी। जिस तरीके से देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, ये आम आदमी की कमर तोड़ के रखती है। देश का युवा आज अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाली भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, कितने करोड़ रोजगार उन्होंने आज तक हमें मैच फिक्स वाली बात बताइए। आप तो देखिए वो कहीं जनता के बीच में भाजपा के नेता भागते हुए नजर आ रहे हैं और देश का युवा, देश का हर वर्ग विवेक त्रिपाठी जी हम आपको रोकना चाहेंगे। आप देखिए विवेक त्रिपाठी जी हम आपको रोकना चाहेंगे। विवेक त्रिपाठी जी वो चीजें मत बताइए कि कालिदास ने एक उंगली दिखाई तो सबका मालिक एक है, ऐसी परिभाषा मत समझाइए। हमें आप ये बताइए कि जो चुनाव फिक्स कैसे हो रहा है। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से भाजपा सरकार पूरे देश भर के अंदर अपना गिरते हुए जनाधार को लेकर घबराई हुई है, तो वो ईडी और सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसियों को अपने कठपुतलियों की तरह बनाकर यहाँ पे विपक्षी दलों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं उनके कमर तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, तो निश्चित ही उनके भय को नहीं, आपके जो जवाब हैं उनके राहुल गांधी के जो बातें थी उनसे सटीक नहीं हो पा रही हैं, कुछ मैच नहीं कर रही हैं। मूल मुद्दे की बात नहीं, मूल मुद्दे की बात हम यही कर रहे हैं। हम मैच जो देखिए उन्होंने जो कहा है हम एक बार और आपको सुनवा दें क्या? हमें लग रहा है कि राहुल गांधी की जो बयान है वो आपने सुना नहीं है। अगर कहिए तो एक बार सुनवा दें हम आपको राहुल गांधी का बयान। उन्होंने ये कहा है कि मैच फिक्स करके जो चुनाव जीता जाएगा, मैच फिक्स करके, अब ये सुनिएगा, यानी कि चुनाव फिक्स करके उनका यही आशय था, अगर जीतती है तो देश में आग लग जाएगी, यानी कि जीतती है। तो ये फिक्स कैसे, किस तरह से हो रहा है फिक्स, ये फिक्सिंग किस तरह से? जिस तरीके से सीधे तरीके से स्वतंत्र जांच एजेंसियों का बात हो जाए, चाहे ईवीएम की बात हो जाए, ये कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। और कई स्वतंत्र जांच एजेंसियों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, कहने के लिए चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, इन सभी को विपक्ष की आवाज को दबाने का जिस तरीके से इनको उपयोग किया जा रहा है, तो ये सभी गलत है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। और ईवीएम पे तो पूरे देश भर में प्रश्न चिन्ह है, कई एनजीओ उठा रही है, कई सिविल सोसाइटीज के लोग उठा रहे हैं, पर आश्चर्य की बात है कि निर्वाचन आयोग इस इतने गंभीर आरोप पे संज्ञान क्यों नहीं ले पाया। चलिए ठीक है, हम आएंगे डॉक्टर वारी अहलुवालिया जी आपके पास। जैसा कि अभी विवेक त्रिपाठी जी ने कहा कि चुनाव फिक्स इसलिए है कि ईवीएम से हो रहा है, चुनाव फिक्स इसलिए है कि जांच एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है। जी क्या कहेंगे आप? सीधा सीधा सरकार पर सवाल। नमस्कार जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, हम राहुल गांधी को 2004 से देख सक्रिय पॉलिटिक्स में, और आज के तौर पे कांग्रेस एक वेंटिलेटर पे है, विवेक और गंभीरता की कमी है, बेवकूफी का एक्सेलरेशन है। तो पहली बात जी, इनके इतनी जागरूकता क्यों नहीं होती जिस प्रदेश में जीतते। दूसरी चीज,
15-20 दिनों में, मतलब ये जो इलेक्शंस आए हैं उसके 15 दिन पहले ही इनकी ज्योत, बुद्धि की ज्योत जलती है और इनको एकदम से स्मरण होता है कि सच्चाई की लड़ाई है, क्योंकि ये चुनावी गर्मी है। हम राहुल गांधी को पहले भी हेट स्पीचेस देते हुए सुन चुके हैं, है ना। इतने बड़े जिनको एक इतनी बड़ी राजनीतिक दल के प्रतिनिधित्व मतलब एक लीडर के तौर पर प्रोजेक्शन दी जा रही है, क्या वो विवेक और गंभीरता से अपनी स्पीचेस नहीं दे सकते? दूसरी चीज, मुझे लगता है कांग्रेस में सिर्फ सरनेम का मायना है, गंभीरता, विवेक, आपका श्रम, आपका क्या योगदान है देश के लिए, उसमें कोई मायने नहीं है। ये इनका जो एटीट्यूड है वो सिर्फ चीजों को दीवार की तरफ धकेल कर एक ऑक्सीजन मुक्त वातावरण क्रिएट करें जिसमें घुटन हो। ये जो इन्होंने स्पीच दी है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो देश में आग लगेगी, तो मैं क्या समझूं? क्या ये चुनौती दे रहे हैं या ये हमको कर रहे हैं आने वाले कोई षड्यंत्र? ये फिक्स की पहले अभी हम आएंगे, उस आग लगने वाले बात पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले जो ये फिक्स करने की, चुनाव फिक्स करने की इन्होंने जो बात कही है कि तो मैंने आपसे कहा ना जी कि जिन राज्यों में ये जीतते हैं वहां क्यों नहीं ईवीएम खराब है? बिल्कुल, ईवीएम सिर्फ मध्य प्रदेश में खराब है। और दूसरी बात जांच एजेंसियों की इन्होंने बात की है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, ये भी आरोप लगाया है विवेक त्रिपाठी जी ने। जी, विवेक त्रिपाठी जी, इतिहास पढ़िए। इलेक्शन कमीशन के कितने लोगों को कांग्रेस ने कितने वर्ष पहले राज्यसभा की सीट दी थी, कहां बिठाया था? दूसरी चीज, आप अगर गलत करेंगे तो क्या आप आर यू अबव द लॉ ऑफ द लैंड? देश का जो कानून है क्या आप उसके ऊपर उठ चुके हैं? क्या आपको कोई भी कानून के तहत आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? हम और आप बहुत साधारण नागरिक हैं और हमें देश के कानून के अधीन ही रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम रुख करेंगे एल द्विवेदी जी के पास, जाना चाहेंगे। एल द्विवेदी जी, जो फिक्स की बात राहुल गांधी ने कही उसको विस्तार रूप से विवेक त्रिपाठी जी ने समझाने का प्रयास किया। ईवीएम और जांच एजेंसियां, दोनों की बात इन्होंने कही। ये कितना फिक्स है? अगर ये दोनों की बात करते हैं कि ये दोनों बातें हो रही हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ईवीएम से कुछ कांड किए जा रहे हैं, तो ये इनके इस तर्क में कितना दम दिखता है? देखिए, कहीं ना कहीं देवेंद्र जी, ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र का एक पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है और आने वाले कुछ समय में सभी अपने अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे इस देश में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विवेक जी ने बताया कि जो जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं, ये कार्य वह पूर्व में भी कर सकती थी या इसके बाद भी कर सकती थी, लेकिन क्या इस समय में जो सक्रियता दिखाई जा रही है, ये सक्रियता इतनी तेजी से क्यों दिखाई गई? आपने देखे होंगे जितने भी जो ये मामले हैं, ये अभी के मामले नहीं हैं, ये कोई 2018 के मामले हैं, कोई 2020 के मामले हैं, कोई 2015 के मामले हैं, किसी के 2014 के मामले हैं, बहुत पुराने मामले हैं, लेकिन उनमें सक्रियता अभी दिखाई गई है, जांच अभी कर रही है। अभी चाहे आप दिल्ली जल बोर्ड घोटाला आप जो देखा है या अरविंद केजरीवाल का जो मामला आपने देखे हैं, ये मामले 2-2, 3-3 साल पुराने मामले हैं। 2018 का मामला है, 2020 का कोई मामला है, दिल्ली जल बोर्ड का मामला भी जो है वो भी पुराना मामला है, लेकिन सक्रियता इसमें कहीं ना कहीं अभी दिखाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है ऐसे एजेंसियों के ऊपर, क्योंकि अगर सक्रियता आपको दिखानी थी तो आपको एक निश्चित समय अवधि में वह सक्रियता दिखानी थी। जब देश में चुनाव चल रहा है, आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू है, तो आज जो भी मताधिकार है, जो भी प्रत्याशी है, वह अपने प्रचार प्रसार के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से जो सक्रियता ये दिख रही है, उससे वह प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एजेंसियों पे प्रश्न चिन्ह फिर लगता है। बिल्कुल, एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जी, अब चूंकि
विवेक त्रिपाठी जी के पास आना था, एक नया क्वेश्चन करना था, लेकिन सवाल जो उठकर खड़ा हो गया, अब हम डॉक्टर वाणी जी के पास आना चाहेंगे। एजेंसियों पर समय को लेकर के सवाल उठता है कि 2-2 साल 3-3 साल पुराने मामले को इस समय उठाया जा रहा है और इस समय उस पर कार्रवाई हो रही है, जबकि चुनाव चल रहे हों, आचार संहिता लागू हो, ऐसे समय में नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। तो समय को लेकर सवाल उठता है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए भाई साहब, पहले तो हमारे देश में 10-20 साल ऐसे मामले पड़े रहते थे, है ना? अब तो देयर इज एक्सपीडिएशन ऑफ द लीगल प्रोसेस और केसेस जल्दी होते हैं। जितना समय लगता है इन्वेस्टिगेशन और अपने चार्जशीट्स को प्रूव करने के लिए, उतना ही ये जांच एजेंसीज लेती है। परंतु दिस इज लाइक क्राइंग वुल्फ, है ना, कि आपके ऊपर जब आपके ऊपर अभी ये गंभीर आरोप आए हैं, कोइंसिडेंटली वो इलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे आए हैं, तो आप बोले आपकी जो टैक्स लायबिलिटीज थी, मैं उसी का उदाहरण दे रही हूँ, 2014 के मामले हैं वो, रिपीटेड रिमाइंडर्स गए हैं कांग्रेस को। तो दिस इज अ प्रोएक्टिव वे, और ये सब रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज है। सरकार का इन पे कोई हस्तक्षेप नहीं है, आप कहना ये चाह रही हैं? क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा जी। चलिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई ना कोई मसला, कंप्लेंट दिखानी है ना, आपकी अपनी जो गंभीर चूके हैं वो तो नहीं रही है, बिल्कुल उनके ऊपर लिपापोती अब हो नहीं सकती है, क्योंकि जांच एजेंसियां स्पर्श और ट्रांसपेरेंट है, बहुत स्पष्ट है। ठीक है, विवेक जी आपको कुछ कहना है? जी विवेक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। 2014 से जी पहले से आप सत्ता में काबिज हैं। 2014 से पहले, आप चुनाव से पहले आप आरोप लगाया करते थे कि कांग्रेस ने घोटाले किया। 2014 से आप केंद्र की सत्ता में काबिज हैं और लगभग 20 सालों से आप मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हैं। आप एक भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसपे आपने आरोप लगाया, उसको आप सजा दिला पाए हो। आप नोटिस देते हैं, पूछताछ के लिए बुलाते हैं, दिन भर मीडिया ट्रायल करते हैं, 2-3 दिन आप मीडिया में एजेंडा सेट करते हैं कि इन्होंने घोटाला किया, हमने पकड़ा, पर सजा आज तक आप किसी को नहीं करा पाए। आपने मध्य प्रदेश में जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके खिलाफ में जांच का अभियोजन कराने की स्वीकृति तक नहीं दी। यहाँ पे चपरासी, पटवारी, करोड़पति जिनने भ्रष्टाचार किया आपकी सत्ता में, आपकी सरकार में, आपके शासनकाल में, उनके ऊपर जांच तक की आपने अभियोजन नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं आपके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। आप लोगों पे आरोप लगाते हैं, लोगों पे दबाव बनाते हैं, उन पे दबाव बना के भाजपा में शामिल कराते हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले वो भ्रष्टाचारी भी है, वो माफिया भी है और उन पे सैकड़ों तरीके के आरोप होते हैं, पर जब वो मंच पे आपके साथ में खड़े होकर माला पहन लेते हैं, भाजपा का गमछा पहन लेते हैं, तो वो शुद्ध हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके दोहरे चरित्र को उजागर करता है कि आप सत्ता के लालच में किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी स्तर पे जाके अपराधी हो या माफिया हो, किसी भी स्तर का माफिया हो, बस आपको सत्ता मिलनी चाहिए। आप राज्यों में सरकार बनाना चाहते हैं, आप लोकतंत्र का मजाक उड़ाना चाहते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से लोकतंत्र तांत्रिक प्रक्रिया से कांग्रेस को चुना था, उस सरकार को गिराने के लिए आपने धन बल का, सत्ता का उपयोग किया और कहीं ना कहीं एक चुनी हुई सरकार को गिराया। तो ये सिर्फ कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं आप देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, पूर्व की सरकारों ने जब देश में सत्ता हासिल की तो देश के विकास के लिए अपने प्रोग्राम तैयार किए। भाजपा सरकार केंद्र में आती है तो सबसे पहला लक्ष्य क्या रखती है? कांग्रेस मुक्त भारत। बहुत आश्चर्य और हास्पद तरीका कि आप सत्ता में आए हैं, देश की जनता ने आपको मौका दिया है कि देश में बेरोजगारी और गरीबी खत्म करें, महंगाई खत्म करें, जैसा कि आप अपने भाषणों में कहा करते थे, पर आप उसको लक्ष्य रखने की जगह आप विपक्ष को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप देश में विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, आप कांग्रेस पे प्रहार कर रहे हैं, आप क्षेत्रीय दलों पे प्रहार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूरा समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई और से ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब देने होंगे आपको। विवेक जी, ठीक है, डॉक्टर वाणी जी कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से कुछ कहना चाह रही हैं शायद आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनको अब याद आ रहा है दोहरा चरित्र, पर मैं याद दिला दूं 2018 में क्या दशा थी कांग्रेस सरकार की, इसलिए वो इतने ही महीने
आप पूछिए जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी थी कि वो भ्रष्टाचार से सब कितने परेशान थे उस वक्त और किन हालातों में सत्ता ने हाथ बदला। चलिए ठीक है। अब विहल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि समय को लेकर के जो इस समय गिरफ्तारियां हो रही हैं ये प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, जबकि डॉक्टर वाणी जी ने ये बातें कही कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, एजेंसियां स्वतंत्र हैं। क्या मानते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर एजेंसियां जो है वो स्वतंत्र रहती हैं, लेकिन मेरा प्रश्न यही था कि उनको अपनी समय सीमा में पूरे कार्य करना चाहिए और उनको ऐसे समय में ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे। जब मामले पुराने थे तो उन्होंने एक टाइम फ्रेम होता है हर चीज का, आपने देखा होगा सरकारी विभाग में, चाहे हम राशन कार्ड बनवाने जाएं, चाहे हम जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाएं या किसी भी कोई भी न्यायालय प्रक्रिया होती है, उसमें एक समय सीमा निर्धारण होता है। तो जब समय सीमा निर्धारण है तो आपको समय सीमा में ही अपना कार्य पूरा करना चाहिए। उससे आपकी कहीं ना कहीं जो निष्पक्षता है वह समाज के हित में, देश के हित में देखने को मिलती है। लेकिन जब आप समय सीमा में वह कार्य ना करते हुए एक स्पेशल जब टाइम चल रहा हो और अब जब आप उस कार्य को करते हैं तो कहीं ना कहीं जो देश हित में या देश के जो लोग हैं उनके मन के अंदर ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि ये सब अभी क्यों हो रहा है, जब देश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, चुनाव होने हैं, लोग अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो ऐसे समय में ये चीजें क्यों हो रही हैं? जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं अगर वे स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र हैं ही, हम भी समझते हैं कि निष्पक्ष है, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, लेकिन उनको अपने समय सीमा के दायरे में अगर वे कार्य करती हैं तो ये निश्चित तौर पर उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देश हित में भी एक बहुत अच्छी नीति के अनुसार अगर वे कार्य करते हैं तो स्वतंत्र एजेंसियों का मान सम्मान देश में बना रहेगा। चलिए ठीक है। अब हम विवेक त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। सवाल आपसे होगा, सवाल ये है कि अगर इस तरह की प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि आपने कहा कि ईवीएम से तो होगा ही होगा चुनाव, दूसरी बात जांच एजेंसियां अपने काम कर ही रही हैं, इसके बाद चुनाव हो ही रहा है, तारीखें भी तय हैं, नामांकन भी हो रहे हैं और परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ गया, तो राहुल जी ने कहा है कि आग लग जाएगी, तो बताइए कौन आग लगाएगा? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और यहाँ पे जो भी निर्णय होगा वो जनता अपना निर्णय देगी, परंतु उस निर्णय को पारदर्शितापूर्ण और स्वच्छ रखा जाए तो मैं समझता हूँ जनता की भलाई के लिए वो होगा। तो ठीक है, जीत गई, इस तरीके से बीजेपी जीत गई, इस तरीके से बीजेपी जीत गई, हम मान लेते हैं जीत गई। थोड़ी देर के लिए आप भी मान लेते हैं। नहीं, आप थोड़ी देर के लिए मान दीजिए ना, जल्दबाजी नहीं होगी, मान लेते हैं। नहीं, मान लीजिए, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि अगर जीत गई तो आग लग जाएगी, तो मान लीजिए मणिपुर में लगी हुई है जी, जैसी मणिपुर में आग लगी हुई है, तो और भाजपा तो लगाएगा भाजपा को लगाएगा कौन? जैसी मणिपुर में लगी हुई है और भाजपा को दिख नहीं रही है, देश के प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है मणिपुर जाने का, ऐसी आग, तो ऐसी आग पूरे देश में लग जाएगी। नहीं, ऐसी आग पूरे देश में लग जाएगी, आपके कहने का तात्पर्य है। महंगाई की आग, बेरोजगारी की आग जी, लेकिन ये हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग यहाँ पे चिंतित है और सरकार कहीं ना कहीं। तो मणिपुर में बेरोजगारी की आग लगी है, महंगाई की आग लगी है, ये सरकार बताए किस चीज की आग लगी? नहीं, मणिपुर का आप उदाहरण दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की आग आप कह रहे हैं, महंगाई की आग, तो मणिपुर में बेरोजगारी की आग लगी है। मणिपुर में बेरोजगारी की आग लगी है, हमें ये बताइए। मणिपुर में जो भी हो रहा है ये देश को जानने का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल जानने का अधिकार है। अगर हम नहीं जानते तो हम और आप चर्चा कैसे करते? बैन हो जानी चाहिए, रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। एक चीज हमें आप ये बता दीजिए कि किस तरह की आग लग जाएगी देश में? मणिपुर वाली आग लग जाएगी या फिर महंगाई और बेरोजगारी की आग लग जाएगी? परिणाम तो आने दीजिए सर, बता तो दीजिए। जब इतना आग लग जाएगी, जब आप लोगों के पास इतने सूत्र हैं और आप लोग जान गए, विवेक त्रिपाठी जी, पहले से कह दूं कि क्या परिणाम आने दीजिए। देश की जनता जागरूक है, देश की जनता मूल मुद्दों पे अपना वोट देगी। तो जब इतना देश की जनता पर विश्वास है तो आप डरा किसको रहे हैं कि आग लग जाएगी? अब हमें आपने बताया कि किसने कहा डरा दी? नहीं, आपने क्या कहा? आपने कहा मैंने नहीं कहा ना। वीडियो आपको रिपीट कराएं,
जो अभी आपने कहा? मैंने अभी आपने कहा कि विवेक त्रिपाठी जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए विवेक त्रिपाठी जी। हम लोकसभा चुनाव की चर्चा पे बात कर रहे हैं, तो मूल मुद्दे क्या होने चाहिए? मूल मुद्दे आपके राहुल जी ने बोला है क्या? उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी जीत गई, तो आग लग जाएगी। कौन लगाएगा आग? आप कह रहे हैं कि मणिपुर जैसी आग लग जाएगी, आप कह रहे हैं कि मणिपुर जैसी आग लग जाएगी, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी। और अब आप हमें एक बात बता दीजिए सर, एक बात बता दीजिए, दोनों बातें आपने कही हैं, मेरी भी सुन लीजिए ना, ज्यादा समय इसी में चला जाएगा। हम क्लियर करना चाहते हैं कि आपने जो कहा है उसमें क्या सही है। मणिपुर जैसी आग लग जाएगी, मणिपुर जैसी आग लग जाएगी नहीं, मणिपुर जैसी आग, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं सर, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं जब तक इसको आप क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, बिल्कुल मणिपुर जैसी आग लगेगी, नहीं पूरे देश में मणिपुर जैसी आग लगेगी, मणिपुर जैसी आग लगेगी या बेरोजगारी की आग लगेगी, महंगाई की। भगवान के नाम का सहारा लेने की आवश्यकता है, भारतीय सेना की सहारा लेने की आवश्यकता है। अरे सर वो सब छोड़िए, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। आप हमको सिर्फ ये बताइए कि मणिपुर जैसी आग लग जाएगी। नहीं, मणिपुर देश के प्रधानमंत्री जो विपक्ष में रहते हुए जिन बातों की बात कहा करते थे, आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं या सुनना नहीं चाहते। कांग्रेस की दिक्कतें यही हैं कि कुछ का कुछ कह देते हैं, उसके बाद से सुनते ही नहीं। किसी एजेंडे पे बात नहीं करेंगे, मूल मुद्दों पे बात करेंगे। मूल मुद्दे पे आपके नेता बात किए हैं क्या? आप बताइए, मूल मुद्दे पे आपके नेता बात किए हैं क्या? आग लग जाएगी, उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहा हूँ जो राहुल गांधी ने 31 मार्च को कहा। हमें स्पष्ट, हमें क्लियर चाहिए, हमें ये बात, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते विवेक जी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्लियर करना होगा आप लोगों को कि कैसी आग लगेगी, कैसी आग लगेगी, आप हमें बताइए। भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड का है। मैं एजेंडे पे बात नहीं करूंगा, मैं मूल मुद्दे पे बात करूंगा। बोलिए। लोकसभा चुनाव है, देश का हर वर्ग परेशान। बोलिए, आप बोलते जाइए। जिम्मेदारी आपकी और हमारी दोनों की है। मैं मुद्दों से नहीं भटक सकता, मैं मूल मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। तो अपने नेता को शिक्षा दीजिए, एजेंडे पे बात ना करें। अपने नेता को शिक्षा दीजिए, अपने राहुल गांधी से जाके कहिए कि इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। बात करें, एजेंडे पे बात ना करें। एजेंडे पे बात करें राहुल गांधी, हम भी एजेंडे पे बात करेंगे। राहुल गांधी एजेंडे पे बात करें, हम भी एजेंडे पे बात करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव है, मूल मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आज आपको अपनी वाली ही कहनी है या जवाब भी देना है? क्या सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था? विवेक त्रिपाठी जी को मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं? पीसीआर से निवेदन करूंगा, जरा मुझे भी बता दें कि विवेक त्रिपाठी जी तक मेरी आवाज जा रही है या नहीं? बिल्कुल जा रही है ना? तो सुनिए मेरी बात। आपने दो बातें, अब मेरी बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आपने एक बात कही है कि आग लगेगी जैसे मणिपुर, और दूसरी बात आपने कही है कि बेरोजगारी की आग लग जाएगी और महंगाई की आग लग जाएगी। ये दोनों बातों में कौन सी आग लगने वाली है अगर जो बीजेपी जीतती है? निश्चित ही बीजेपी के शासन काल में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो ये आग नहीं है क्या? देश में आज बेरोजगारी चरम पर। मणिपुर वाला बयान आप खारिज कर रहे हैं अपना? मणिपुर वाला बयान खारिज कर रहे हैं ना आप? देखिए, युवाओं से पूछिए, आज मणिपुर वाला बयान खारिज कर रहे हैं आप? यहाँ जो आपने कहा है वो क्लियर कीजिए। आप मणिपुर वाला बयान वापस ले रहे हैं, महंगाई का है, आपने उसको क्लियर करने के लिए मैं 2 घंटे भी आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ जी। 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा सर, अगर जो आप धैर्य से उसका जवाब आप 2 नहीं, मैं 2 घंटे आपसे चर्चा करने के लिए 2 घंटे बेकार का चर्चा होगा, बेकार की चर्चा होगी 2 घंटे, मुद्दों पे बात नहीं होगी। सुनिए, मुद्दों पे बात नहीं होगी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुद्दों पे बात क्यों नहीं होगी? आप कीजिए, लोकसभा चुनाव है, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आप कीजिए मुद्दों पे बात, आपके नेता करें तो हम भी करेंगे। क्या मजबूरी है कि देश के क्या मजबूरी है आपका में जाके आप इस बात को पहले आप हमारे चैनल पर आपने कहा है कि मणिपुर जैसी आग लग जाएगी, इस बयान को आप वापस लेते हैं? आप इस बयान को वापस लेते हैं? लोकसभा चुनाव, आप इस बयान को वापस लेते हैं? ना कि एजेंडा पे इस नेशनल चैनल पर बैठ करके आपने पूरे देश में मणिपुर जैसी वाली बात कैसे कर दी? मणिपुर चल रहा है कि नहीं चल रहा? मणिपुर चल रहा है, तो क्या वही उदाहरण दे रहे हैं आप वही उदाहरण दे रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी तो यह होगा? देश के प्रधानमंत्री कितनी बार गए मणिपुर? गए? आप बयान वापस ले रहे हैं कि मणिपुर जैसी स्थिति नहीं होगी, मणिपुर जैसी स्थिति नहीं होगी। हरकत हुई केंद्र में, कितनी आप अपना बयान वापस लीजिए। महंगाई और बेरोजगारी की मान सकते हैं आप,
हम मान सकते कितनी हैं महिला महंगाई केंद्रीय मंत्री हाँ, मणिपुर ये गई। ये आप बात कह सकते हैं हमारे चैनल पर, लेकिन बीजेपी जीत गई और मणिपुर जैसी हालत हो जाएगी ये हम सुनना भी नहीं चाहते। मैंने तो नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। बयान सुनवा दें आपकी, अरे फिर आप आप वही मुझसे का बयान एजेंडे सुनवा पे जाना दें, चाहते हैं, मुद्दे आपका पे बयान बात नहीं सुनवा दें। करेंगे। मैंने आपसे मैं पूछा कि बेरोजगारी मणिपुर में जब महिलाओं के देखिए, साथ में अत्याचार हो रहा देखिए, था, कितनी विवेक केंद्र त्रिपाठी की जी, महिला मंत्री वहां पे गई। विवेक त्रिपाठी जी, महंगाई और इस पे बेरोजगारी ही जवाब बोलिए, बेहतर होगा। इस पे चर्चा अपने नहीं अपने करेंगे। बड़े नेताओं जैसे बयान मत दिया कीजिए। इस पे चर्चा नहीं करेंगे, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। जब कोई नाराज हम- हो सकता है आपसे। जब मुद्दों पे इस बात पे आपके चर्चा नहीं नेता होगी। नहीं कर रहे हैं, ना बेरोजगारी पे चर्चा होगी, ना महंगाई पे चर्चा होगी, ना किसान जब सड़क पे उतरता है उस पे चर्चा हाँ, होगी। जब हम अब कांग्रेस से मुद्दे लिखवा के आएंगे उसके बाद डिबेट करिएगा, ठीक है? कांग्रेस कार्यालय मूल से मुद्दे मुद्दे पे लिख बात के होगी, आएंगे तो सार्थक पत्रकारों चर्चा के होगी। पास, तब जाके डिबेट होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं चर्चा होगी। अपनी देखिए, जुबान जनता पे देख रही है, लाखों दर्शक अपने आपको और हमको अपने देख रहे हैं। बयानों पे वो कंट्रोल चाहते हैं आप कि लोग मूल नहीं कर मुद्दे पे बात पाएंगे। होनी चाहिए। चलिए ठीक है, किसने क्या कहा उससे ज्यादा बेहतर है कि क्या मूल मुद्दे हैं, क्यों क्या कहेगा, वर्तमान की क्यों कहेगा, परेशानियां हैं। क्यों कहेगा? आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां हमारी नाक शुरू होती है। क्यों कहेगा? आग लगाने की बात क्यों कहेगा कोई भी, चाहे बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल क्यों कहेगा, या कोई पत्रकार क्यों कहेगा? चलिए ठीक है, डॉक्टर वाणी जी, डॉक्टर वाणी, वास्तव में जी चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे कुछ भी कहें, सरकार जरूर कंट्रोल करती है। जिसकी सरकार होती है एजेंसियों को कंट्रोल कुछ करती है, खुली छूट आखिर देती है ना सरकार? किसी भी जांच एजेंसी को खुली छूट दी जाती है ना? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए, ये एक नैरेटिव है। ये सब इंस्टीट्यूट्स अपने आप में गौरव के विषय है हमारे देश के लिए, और ये लोग सब इंडिपेंडेंटली अपने काम करते हैं और हमारा ये ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूट है एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर फंक्शनिंग। जब हम इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैडम, हमारे दर्शक बड़े हिंदी वाले हैं और हिंदी ही वालों बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, डॉक्टर वाणी प्लीज, ये बात बताइए, क्या एजेंसियों पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता कंट्रोल। अगर जो एजेंसियां आपे से बाहर हो जाएं तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? Then there are legislative measures for it. वो उसके लिए जो भी legislative measures है वो करेंगे। लेकिन ये जो काम हो रहे हैं, ये क्या आप मानते हैं कि ये आपे से बाहर है? 9 बार केजरीवाल को बुलवाया, वो गया नहीं। 2014 से इनकम टैक्स के जो भी जा रही थी कॉल, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया नहीं। चलिए, लेट्स बी, हमको थोड़े से सोच समझ के और विवेक के साथ प्रश्न उठाने चाहिए और उनके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। लूज रिमार्क्स जैसे कि अभी मेरे काबिल भाई ने दिए हैं, ये शोभा नहीं देते। बिल्कुल। यश द्विवेदी जी, इस समय की जो राजनीति है, हम अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे क्योंकि बार बार इशारा हो रहा है कि समय समाप्ति की ओर है, मात्र 2 मिनट और बचे हुए हैं। हम आपसे चाहेंगे कि वास्तव में जो राजनीति है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति है या जो भारत की राजनीति है, उसमें अभी कितनी गिरावट आ रही है और राजनेताओं को क्या करना चाहिए कि राजनीति का शरण होने से बच जाए? निश्चित तौर पर अपनी जो वाणी है उस पर लगाम लगाना चाहिए और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लोकतंत्र का पर्व चल रहा है तो टीका टिप्पणी करने से किसी भी दल को बचना और परहेज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये लोकतंत्र का पर्व है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहता है। लेकिन जिस प्रकार से एजेंसियां काम करती हैं, वो चाहे इलेक्शन कमीशन है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से चुनाव को संपूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से संपन्न कराया जाए। तो कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनको भी टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए और जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है और जो एजेंसियां हैं उनमें अपनी सहभागिता देना चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं उनको पारदर्शिता उनको मानना ही पड़ेगी। तो जिस प्रकार से जो चुनाव चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनको अपनी सहभागिता देना चाहिए और कोशिश ये रहना चाहिए कि किस प्रकार प्रदेश में, देश में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा
पूर्ण हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें, ये उनकी नैरेटिव होना चाहिए, ये उनका मोटो होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इस लोकतंत्र के पर्व में 100% मतदान हो, जिससे एक कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बने कि भारत देश में अगर लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है तो कई ऐसे राज्य हैं या कई ऐसे जिले हैं जहां 100% मतदान हुआ है। तो राजनीतिक दलों को इसके और भी प्रोत्साहन करना चाहिए कि आप जाइए और सबसे पहले जाकर के अपने मताधिकार का उपयोग करिए। जी बिल्कुल, और यही होने चाहिए। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि स्वस्थ विचारधारा विकसित कराई जाए, न कि राजनीतिक दलों में, बशर्ते कि जनता में भी इस बात का संचार हो। क्योंकि अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर के अगर जो देखें तो बयान पर बवाल है, सियासी आग है। सियासी आग में बवाल तप रहा है, फड़फड़ा रहा है और एक तरह से कहा जा सकता है कि उबाल पैदा कर रहा है। और ये उबाल वास्तव में मुद्दों से भटकाने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष को चाहिए, अगर जो मुद्दे पर चर्चा करानी है, अगर मुद्दे पे बात करनी है और मुद्दे पर जनता को समझाना है, मुद्दे समझाने हैं, तो मुद्दों से हटकर कोई अनर्गल बयान ना दें, वरना चर्चा तो होगी, क्योंकि आप बड़े नेता हैं। आपकी बातों पर सभी गौर करेंगे और बड़े ध्यान से सुनते हैं, और उसका विश्लेषण भी इसी तरह से होगा कि प्रवक्ता क्या बोलें क्या ना बोलें की स्थिति में आ जाओ। तो नेताओं को थोड़ा सा सोच और समझ करके कोई भी बयान दें, इससे भारत की गरिमा, उनकी गरिमा और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।